नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगर ये कह दें कि मैं और मेरे सांसद नरेंद्र मोदी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित तौर पर हड़कंप तो मचेगा ही। हड़कंप इसलिए क्योंकि कहा यह जाता है, आरोप ये लगता है कि शिवसेना को तोड़ने में सीधे सीधे तौर पर बीजेपी का हाथ है। आरोप तो यह भी लगता है कि अमित शाह की चाणक्य नीति की वजह से महाराष्ट्र में शिवसेना जो कि उद्धव की हुआ करती थी वो सरकार गिरी। और इसी के साथ कहा तो ये तक जाता है कि शिवसेना के जो 2 बंटवारे हुए उसमें भी बीजेपी का बहुत हद तक योगदान रहा है। हालांकि इन सब के बीच अगर वही उद्धव ठाकरे जिनके हाथ से उनकी पार्टी निकल गई, चिन्ह निकल गया, सत्ता निकल गई और अपने पराये हो गए, वो उद्धव ठाकरे अगर कहें कि नरेंद्र मोदी के समर्थन में मैं और मेरे सांसद हैं, तो निश्चित तौर पर अजीब तो लगेगा ही। और वो भी ऐसे वक्त में जब उनका एक और बयान वायरल हो रहा हो जिसमें वो कह रहे हैं कि वो गर्मी निकाल देंगे नरेंद्र मोदी की। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला क्या है, ये जरा विस्तार से समझ लीजिए, क्योंकि जितना आसान ये सुनने में लग रहा है इतना आसान ये है नहीं। उद्धव ठाकरे एक बेहद सशक्त और मजबूत राजनेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से ठीक पहले वो ये कहते हैं कि वो और उनके सांसद नरेंद्र मोदी को समर्थन दे देंगे, तो इसके मायने समझिए क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले लंबे वक्त से मराठा आरक्षण को लेकर लगातार मांग उठ रही है। उद्धव ठाकरे ने अब इस गेंद को फेंक दिया है नरेंद्र मोदी के पाले में, अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए। वो कार्यकर्ता जो मातोश्री के बाहर धरना दे रही हैं, वो कार्यकर्ता जो लगातार उद्धव ठाकरे को घेर रही हैं कि मराठा आरक्षण पर आपका स्टैंड क्या है, उन्होंने पीएम मोदी पर गेंद डाल दी है और कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी इसमें कोई फैसला लेते हैं तो फिर हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी ही आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% को बढ़ा सकते हैं। आपको बताते चले, पिछले दिनों अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने भी इस मुद्दे पर शरद पवार से हस्तक्षेप की मांग की थी। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी, दोनों के बीच काफी लंबी बैठक हुई थी। मुद्दा जो है मराठा आरक्षण का, ये जबरदस्त तरीके से उठा हुआ है और इस मुद्दे के बहाने ओबीसी और मराठा आमने सामने है। अब उद्धव ठाकरे ने तो दांव खेल दिया है, नरेंद्र मोदी के पाले में गेंद डाल दी है और कहा है कि जितने भी मराठा आरक्षण आंदोलन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो ये बात समझ जाएं कि नरेंद्र मोदी इस आरक्षण को बढ़ा सकते हैं और अगर वो बढ़ाते हैं तो मैं और मेरे सांसद उनको समर्थन देने के लिए तैयार। आपको बता दें, महायुति के घटक दल भी इस मुद्दे को लेकर लगातार उद्धव ठाकरे को घेर रहे हैं और अब उद्धव ठाकरे ने अपना दिमाग लगाते हुए ये चाल चल दी है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का या उनकी सरकार का इस पूरे मामले पर क्या फैसला होगा, क्या ऐलान होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि दोनों ही चीजों में उद्धव ठाकरे का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर नरेंद्र मोदी उद्धव ठाकरे की बात मान लेते हैं तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जाएगा कि ठाकरे की बात मान ली, और अगर नहीं मानते हैं तो फिर महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और बीजेपी को यह बात याद रखनी पड़ेगी कि उन्हें वहां पर मराठा आरक्षण के लिए क्या करना होगा, क्या नहीं, जिससे वोट बैंक को साधा जा सके। और यही वजह है कि सही वक्त पर सही दांव खेला है उद्धव ठाकरे ने, ऐसा कहा जा रहा है। उद्धव ठाकरे मातोश्री में लगातार मराठा क्रांति ठोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को बुलाकर बात कर रही हैं, उनके सामने अपनी बात रख रही हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प रहेगा केंद्र से इस पूरे मामले पर किस तरीके से हस्तक्षेप होता है। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर